Now this is the second question. A chord of a circle is equal to radius of circle. कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, उसमें एक कोड है, जैसे कि ये सर्कल मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इस सर्कल में हमने कोड कौन सी ले ली, ये। अगर ये कलर नहीं दिख रहा तो हम व्हाइट ले लेते हैं एक बार, अभी इसमें शो करते हैं। देखिए हमने कौन सी ले ली कोड, ये देखिए ये। तो लेट ए बी इज द कोड, इसके अंदर ए बी क्या है हमारे पास, कोड। तो हम बोलेंगे लेट ए बी इज द कोड, ये हमने ले ली। और वो कह रहा है कि ये किसके इक्वल है, इक्वल टू रेडियस। वो कह रहा है कि ये किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल है ये, ठीक है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं बना के दिखाती हूँ एक बार फटाफट। जैसे ये सर्कल है, ये मैंने आर्क बना दी है, अपनी कोड बना दी है, सॉरी, दिस इज द कोड, दिस इज द सेंटर। तो इसको सबसे पहले हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया हमारा सेंटर से ज्वाइन। अब इस कोड के थ्रू हमारे पास ये क्या है, मेजर्स हमारे पास रीजन है, और ये कौन सा है हमारे पास, माइनर है। इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। तो ऊपर वाला हो गया हमारे पास मेजर और नीचे वाला हो गया हमारे पास माइनर। तो वो कह रहा है कि जो ये कोड एंगल बनाती है मेजर आर्क में, तो मेजर आर्क में तो यही बनेगा एंगल, दिस वन। और एक बनाती है माइनर आर्क में, तो माइनर आर्क में बनेगा ये एंगल, दिस वन। तो इसको मैंने मान लिया C, इसको मान लिया D। अब आपको ये डायग्राम क्लियर हो रहा होगा, जो मैं दोबारा से हाईलाइट करती हूँ कि सबसे पहले मैंने इसको सेंटर से मिला दिया, यहाँ देखिए ये रहा, ये सेंटर से मिला दिया। उसके बाद एक कलर शो करेगा मेजर का और एक करेगा हमारे पास माइनर का। तो हम इसके लिए ग्रीन ले लेते हैं। तो ये मेजर है, तो ये सपोज करो दिस इज द एंगल सबटेंडेड इन मेजर सेगमेंट, मेजर आर्क बना रही है ये वाला। और एक ले लेते हैं हम कलर, ब्लू तो हो गया, ब्लैक करते हैं, ठीक है, या ऑरेंज, येलो कर लेते हैं, येलो, ठीक है। और ये कौन सा है हमारे पास, ये है हमारे पास जो एंगल बन रहा है माइनर आर्क से, ये रहा, क्लियर। तो ये दो एंगल हमने निकालने हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल कौन कौन से निकालने हैं, एक निकालना है एंगल 1 और एक निकालना है एंगल 2। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल AOB, इसके अंदर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और गिवन है कि कोड भी रेडियस है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB OA इक्वल्स टू OB, दोनों ही रेडियस है, सेंटर से लेकर सर्कल तक बन रहे हैं, इक्वल्स टू AB। क्यों, क्योंकि उसने दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में, कि कोड जो है वो रेडियस के इक्वल है। तो AB भी क्या है हमारे पास, रेडियस ही है। तो सारे ही क्या है, ये रेडियस। तो तीनों इक्वल हो गए। अगर एक ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ये क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, OAOB, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अगर ये इक्विलेटरल है तो इसका मतलब हर एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो हमें तो सेंटर का एंगल चाहिए, तो यहाँ हमने लिख दिया 60 डिग्री। इसका मतलब देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल में क्या होगा, तीनों का सम क्या होता है, 180। तीनों इक्वल है तो 3 से डिवाइड करेंगे 180 को, वी विल गेट 60 डिग्री। तो AOB कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री। अब तो बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि हमें पता है, अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है कि जो हमारा सेंटर पे एंगल बनाती है आर्क, वो डबल होता है एज कंपेयर टू एनीवेयर ऑन द सर्कल, ठीक है। तो अब सेंटर पे क्या बन रहा है, AOB 60 डिग्री। अब ACB क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे एज, थ्योरम कौन सी है वो हमारी 10.4, उसके अकॉर्डिंग एंगल ACB इक्वल्स टू ट्वाइस, सॉरी AOB, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है किसी भी एंगल से जो उस सेगमेंट में बनेगा। तो AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, उससे क्या हो गया, ट्वाइस। तो यहाँ लिखेंगे AOB को पुट करेंगे 60 डिग्री इज ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, कितना है, एंगल 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 1 विल बी 60 डिग्री बाय 2। तो ये कैंसिल होगा और आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमारा कितना आ गया, ये 30 डिग्री। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि एंगल 1 कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री, जो कि हाफ हो गया किससे, AOB से। हो गया ये डन। तो अब करते हैं आगे। देखिए अब मैं इसको रब कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो
सारा। अब फर्स्ट हम निकाल चुके हैं तो इसको कर देते हैं रब, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट और सब रब कर देते हैं एक बार के लिए, फिर दोबारा से हम नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, अब ये निकल आया था हमारे पास कितना, 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्राइंगल से। अब मुझे यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक। अब यहाँ एंगल जो होगा वो किसका हाफ हो जाएगा, यहाँ का। पेन करते हैं चेंज और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये एंगल निकालना होगा क्योंकि ये एंगल इसी एंगल से रिलेट करेगा। देखिए, ठीक है, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ये वाला, दिस वन, इसको हम मान लेते हैं एंगल नंबर 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल 3 इज रिफ्लेक्स एंगल AOB। AOB का क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, 360 में से हम इसको क्या कर देंगे, 60 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 300। तो ये होता है रिफ्लेक्स एंगल, बड़ा एंगल, बचा हुआ बड़ा एंगल। तो ये आ गया मेरे पास क्या, एंगल 3 कितना आ गया मेरे पास, 360। ये आ गया 36, सॉरी इट्स नॉट 360, ये आ गया मेरे पास, एक सेकेंड रब कर देते हैं, है ना। कलर ही चेंज कर लेते हैं, कलर नहीं दिखाई दे रहा यहाँ, तो ये रेड लेते हैं। चलिए, अब ये एंगल कितना आ गया हमारे पास, 300, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 300। अब ये एंगल इस 2 एंगल से क्या है, डबल। तो बस यही लिखना है हमने कि रिफ्लेक्स एंगल AOB, रिफ्लेक्स एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल ADB, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना है हमारे पास, 300। ये किसके ट्वाइस है, अगर मैं इसमें देखूं एंगल हमने क्या लिया है, सेकंड 2 एंगल लिया है। तो एंगल 2 कितना निकल आएगा मेरे पास, 300 डिवाइड बाय 2, 2 वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, और 2 से करेंगे कैंसिल, तो ये निकलेगा 150, 300 का आधा, दैट इज 150। तो ये हो गया एंगल 2 विल बी इक्वल टू 150 डिग्री। इसका मतलब दोनों एंगल हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इसमें फर्स्ट भी दोबारा लिख देते हैं। ये एंगल आया था हमारा 30 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल आ गया हमारे पास 150 डिग्री। दोनों एंगल कैलकुलेट हो गए हैं। माइनर में आया है 30, जो एक नॉर्मल एंगल से निकला, और फिर अगर हमने मेजर में निकालना है या उससे अपोजिट एंगल निकालना है तो हम रिफ्लेक्स एंगल से निकालेंगे। रिफ्लेक्स एंगल निकाला 360 में से माइनस करके, और वो डबल हो गया जो दूसरे सेगमेंट में एंगल है उससे, तो वो आ गया 150 डिग्री। सो इट्स अबाउट, दिस वन इज 30 डिग्री, इसमें क्लियर पिक्चर दिख जाएगी आपको। ये आया है इक्विलेटरल से 60, ये बचा हुआ रिफ्लेक्स एंगल 300, और 300 का आधा हो जाएगा यहाँ 150। तो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड क्वेश्चन।